यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अचार के जार को खोलने में कठिनाई हो रही है, बिस्तर से उठते समय कराह रहे हैं, या आपकी मांसपेशियां गर्मी में पिघलती आइसक्रीम की तरह गायब हो रही हैं, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो सब कुछ बदल सकता है। महंगे पूरक भूल जाइए। जटिल व्यायाम दिनचर्या भूल जाइए, जो आप अब कर भी नहीं सकते। क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि एक साधारण चाय, जो शायद आपकी दादी रोज पीती थीं, आपकी ताकत को फिर से बनाने और जोड़ों के दर्द को शांत करने की कुंजी हो सकती है? और मैं किसी तिब्बत के पहाड़ों से आने वाली $50 प्रति पाउंड की चमत्कारी चाय की बात नहीं कर रहा। मैं उन चायों की बात कर रहा हूं जो आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएंगी, जिनकी कीमत आपके सुबह की कॉफी से कम है और जो वैज्ञानिक रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाने और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए सिद्ध हुई हैं। यहाँ वह बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। 60 के बाद आप हर दशक में अपनी मांसपेशियों का लगभग 3 से 8% खो रहे हैं। 70 की उम्र तक आपने इतनी मांसपेशियां खो दी होती हैं कि यह आपके दैनिक जीवन पर काफी प्रभाव डालता है। इसीलिए किराने का थैला भारी लगता है। इसीलिए आपको सोफे से उठने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सीढ़ियां चढ़ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा लगता है। आपके जोड़ भी मदद के लिए चीख रहे हैं, उपास्थि घिस रही है, सूजन बढ़ रही है और सुबह की जकड़न हर दिन और लंबी होती जा रही है। चिकित्सा व्यवस्था आपको 1 दर्जन अलग अलग गोलियां देना चाहती है, जिनके दुष्प्रभाव उस समस्या से भी बदतर हैं जिसे वे हल करने वाली है। फिटनेस उद्योग आपको प्रोटीन पाउडर बेचना चाहता है जो आपके पेट को खराब करते हैं और चॉक की तरह स्वाद देते हैं। लेकिन क्या होगा यदि जवाब हजारों वर्षों से चाय के प्यालों में मौजूद हो? क्या होगा यदि कुछ चायों में ऐसे यौगिक हों जो वास्तव में आपके शरीर को मांसपेशियां बनाने, सूजन कम करने और उन ऊतकों को मजबूत करने का संकेत दे सकते हैं जो आपको एक साथ जोड़े रखते हैं? आज मैं 3 विशिष्ट चायों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों में दिखाया गया है कि वे मांसपेशियों की ताकत बढ़ाती हैं, जोड़ों के दर्द को कम करती हैं और उन गिरावटों को रोकने में मदद करती हैं जो कई वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल पहुंचाती हैं। इनमें से एक चाय ने केवल 8 सप्ताह में पकड़ की ताकत को 15% बढ़ा दिया। दूसरी ने घुटने के दर्द को 40% कम किया। और तीसरी, खैर, यह आपकी मांसपेशियों के रेशों के साथ कुछ इतना उल्लेखनीय करती है कि शोधकर्ताओं को पहले अपने परिणामों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आइए उस चाय से शुरू करते हैं जो मांसपेशियों के नुकसान के खिलाफ एक गुप्त हथियार छिपाए हुए है, हरी चाय। आपने शायद सुना होगा कि हरी चाय आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपने यह नहीं सुना होगा कि इसमें एपिगैलोकैटेचिन गैलेट या ईजीसीजी नामक कुछ होता है जो वास्तव में आपकी मांसपेशियों को टूटने से बचाता है। ईजीसीजी को अपनी मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए एक अंगरक्षक के रूप में सोचें, जो दरवाजे पर खड़ा होकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को अंदर आने से रोकता है। यह यौगिक इतना शक्तिशाली है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसे वर्षों से दवा के रूप में संश्लेषित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन प्रकृति इसे पहले से ही सही रूप में प्रदान करती है। 60 के बाद आपके शरीर में क्या होता है, यहां बताया गया है। आपके पास सूजन साइटोकाइन्स नामक चीजें होती हैं जो छोटे छोटे तोड़-फोड़ करने वाले गोलों की तरह हैं, जो मांसपेशियों के ऊतकों को आपके पुनर्निर्माण की गति से तेजी से तोड़ते हैं। एक विशेष रूप से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 उम्र के साथ नाटकीय रूप से बढ़ते हैं, जिससे मांसपेशियों का अपचय तेज हो जाता है। हरी चाय का ईजीसीजी इन साइटोकाइन्स को रोकता है, जो आपके मौजूदा मांसपेशी द्रव्यमान के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाता है। लेकिन यह और बेहतर होता है। तुस विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि जब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग रोजाना 3 कप हरी चाय पीते हैं, तो वे न केवल मांसपेशियों का नुकसान रोकते हैं, बल्कि उन्होंने औसतन 1.5 पाउंड मांसपेशियां 12 सप्ताह में बिना अपनी दिनचर्या में कुछ और बदलाव किए प्राप्त की। उसी अध्ययन में नियंत्रण समूह ने औसतन 0.8 पाउंड मांसपेशियां खो दीं, जिससे अंतर और भी नाटकीय हो गया। मैं आपको वर्मोंट की मधु से मिलवाता हूं। वह 67 वर्ष की हैं और उन्होंने मुझे 6 महीने पहले लिखा था। वह अपने पोते पोतियों को अब और नहीं उठा सकती थी। वह उस लोहे की कड़ाही को भी नहीं उठा पा रही थी जिसे वह 40 साल से खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी।
उनकी बेटी चाहती थी कि वह सहायता प्राप्त आवास में चली जाए क्योंकि उसे चिंता थी कि मधु खुद की देखभाल नहीं कर सकती। मधु ने हरी चाय पीना शुरू किया, विशेष रूप से दिन में 3 कप, प्रत्येक भोजन के साथ एक। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह काम करेगा। उन्होंने इसे हिप्पी बकवास कहा। उनके शब्द मेरे नहीं। लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने देखा कि वह कपड़े की पूरी टोकरी को बिना रुके सीढ़ियों तक ले जा सकती थी। 3 महीने बाद वह अपने पोते पोतियों के साथ फर्श पर खेल रही थीं, जो उन्होंने वर्षों में नहीं किया था। डॉक्टर के दफ्तर में उनकी पकड़ की ताकत का परीक्षण 20% सुधार दिखाया। 6 महीने बाद उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें वह कुछ ऐसा कर रही थीं जो उन्होंने 1 दशक में नहीं किया था, अपने दोनों पोते पोतियों को प्रत्येक बाह में एक हंसते हुए हवाई जहाज का खेल खेलते हुए उठाकर ले जा रही थीं। लेकिन हरी चाय के बारे में वह बात जो कोई नहीं करता। यह न केवल आपकी मांसपेशियों की रक्षा करती है, बल्कि यह वास्तव में उन्हें बढ़ने में मदद करती है। हरी चाय में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो आपके शरीर में वृद्धि हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाते हैं। हाँ, वही वृद्धि हार्मोन जो उम्र के साथ नाटकीय रूप से कम हो जाता है। जब आप हरी चाय पीते हैं, खासकर यदि आप इसे किसी भी शारीरिक गतिविधि से लगभग 1 घंटे पहले पीते हैं, भले ही वह सिर्फ चलना ही क्यों न हो, यह आपके शरीर की मांसपेशी निर्माण प्रक्रिया को बढ़ाता है। यह आपके चयापचय को समय में पीछे ले जाने जैसा है। जापानी शोधकर्ताओं ने पाया कि हरी चाय का सेवन 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में वृद्धि हार्मोन स्राव को 24% तक बढ़ा देता है, खासकर जब इसे सुबह की गतिविधियों से पहले लिया जाता है। हरी चाय में मौजूद कैटेचिन आपके जोड़ों के लिए भी कुछ उल्लेखनीय करते हैं। वे उन एंजाइमों को रोकते हैं जो उपास्थि को तोड़ते हैं, विशेष रूप से मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज या MMPs। अपनी उपास्थि को अपनी हड्डियों के बीच एक कुशन के रूप में कल्पना करें। हर दिन एंजाइम उस कुशन को खा रहे हैं, जिससे यह पतला और कम सुरक्षात्मक हो रहा है। हरी चाय उन एंजाइमों को हथकड़ी में डाल देती है, जिससे आपके जोड़ों का क्षरण धीमा हो जाता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से हरी चाय पीते हैं, उनके उपास्थि का क्षरण उन लोगों की तुलना में 25% कम था जो नहीं पीते। और भी, हरी चाय के कैटेचिन को नए उपास्थि कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दिखाया गया है, जो पहले वयस्कों में असंभव माना जाता था। हरी चाय का प्रकार भी मायने रखता है। माचा, जो पूरे हरी चाय की पत्तियों का पाउडर है, में सामान्य हरी चाय की तुलना में 3 गुना अधिक EGCG होता है। सेंचा, सबसे आम जापानी हरी चाय, में कैटेचिन और एल्थियानिन का इष्टतम स्तर होता है, जो ध्यान और शांति में मदद करता है। चीनी हरी चाय जैसे ड्रैगन वेल या गन पाउडर हरी चाय में थोड़ा अलग कैटेचिन प्रोफाइल होता है, जो कुछ लोगों को पचाने में आसान लगता है। अब मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि अधिकतम लाभ के लिए हरी चाय कैसे तैयार करें, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे गलत कर रहे हैं। पानी का तापमान बहुत मायने रखता है। यदि आप हरी चाय पर उबलता पानी डालते हैं, तो आप कई लाभकारी यौगिकों को नष्ट कर देते हैं और यह कड़वी हो जाती है। आदर्श तापमान 71 से 77 डिग्री सेल्सियस है। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है, तो पानी को उबाल लें। फिर इसे 5 मिनट तक ठंडा होने दें। चाय को ठीक 3 मिनट तक उबालें। इससे कम और आप पर्याप्त EGCG नहीं निकाल पाएंगे। इससे अधिक और आपको बहुत अधिक टैनिन मिलेगा, जो आपके पेट को खराब कर सकता है। यदि आप माचा का उपयोग कर रहे हैं, तो 1 चम्मच को 60 डिग्री पानी में तब तक फेंटें जब तक यह झागदार न हो जाए, जो इसे हवादार बनाता है और पोषक तत्वों को अधिक जैव उपलब्ध बनाता है। यहाँ मेरा व्यक्तिगत प्रोटोकॉल है, जिसकी मैं सिफारिश करता हूँ। नाश्ते के लगभग 30 मिनट बाद अपनी पहली हरी चाय पिएं। यह समय EGCG को आपके भोजन के प्रोटीन के साथ मिलकर मांसपेशी संश्लेषण का समर्थन करने की अनुमति देता है। दोपहर में लगभग 2 बजे दूसरा कप पिएं, जब आपकी ऊर्जा आमतौर पर कम हो जाती है। यह आपको हल्का बढ़ावा देगा बिना आपकी नींद को प्रभावित किए। तीसरा कप लगभग 4 बजे पिएं, इससे बाद नहीं, क्योंकि हरी चाय में कैफीन होता है, हालांकि कॉफी से बहुत कम। यदि आप कैफीन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, तो दोपहर में सफ़ेद चाय आजमाएं, जिसमें समान लाभ हैं, लेकिन कैफीन की मात्रा लगभग आधी है। कुछ लोग मुझसे डिकैफिनेटेड हरी चाय के बारे में पूछते हैं। यहाँ सच्चाई है,
डिकैफिनेशन प्रक्रिया ईजीसीजी का लगभग 50% हटा देती है, इसलिए आप मांसपेशियों की रक्षा के आधे लाभ खो रहे हैं। यदि कैफीन चिंता का विषय है, तो डिकैफ हरी चाय बाद में पीने के बजाय दिन में पहले नियमित हरी चाय पीना बेहतर है। एक और विकल्प है चाय की पत्तियों को धोना। उन्हें 30 सेकंड तक भिगोए, उस पानी को फेंक दें, फिर दोबारा भिगोए। यह लगभग 70% कैफीन को हटा देता है, जबकि अधिकांश लाभकारी यौगिकों को संरक्षित रखता है। अब हम उस चाय की बात करते हैं जो शायद आपके शरीर में डालने वाली सबसे शक्तिशाली सूजनरोधी पदार्थ हो सकती है। हल्दी चाय, जिसे दूध या दूध के विकल्प के साथ तैयार करने पर सुनहरा दूध भी कहा जाता है। यह कोई ट्रेंडी वेलनेस ड्रिंक नहीं है। यह 4000 साल पुरानी दवा है जो भारत में लोगों को उन्नत उम्र तक गतिशील और दर्द मुक्त रखती है। जापान के ओकिनावा में, जहां लोग नियमित रूप से 100 से अधिक उम्र तक जीते हैं और उल्लेखनीय गतिशीलता रखते हैं, हल्दी चाय रोजाना पी जाती है और इसे उनकी दीर्घायु का एक रहस्य माना जाता है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो शायद सबसे अधिक अध्ययन किया गया प्राकृतिक सूजनरोधी यौगिक है। लेकिन 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए इसे खास बनाने वाली बात यह है, करक्यूमिन केवल सूजन को कम नहीं करता जैसे कि एस्पिरिन लेने से होता है। यह वास्तव में आपकी कोशिकाओं में जाता है और सूजन से संबंधित जीन की अभिव्यक्ति को बदल देता है। यह आपके शरीर के सॉफ्टवेयर को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है ताकि यह शुरू में ही कम सूजन पैदा करे। 3 विशेष रूप से, करक्यूमिन न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी को रोकता है, जो आपकी कोशिकाओं में सूजन का मास्टर स्विच है। जब यह स्विच बंद हो जाता है, तो आपका शरीर 70% कम सूजन यौगिक पैदा करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अभूतपूर्व अध्ययन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुराने जोड़ों के दर्द वाले लोगों को देखा गया। आधे ने दिन में 2 बार हल्दी चाय पी, आधे ने एक प्लेसबो चाय पी। 8 सप्ताह बाद, हल्दी चाय समूह ने 40% कम जोड़ों का दर्द और 35% बेहतर गतिशीलता की सूचना दी। लेकिन यहां आश्चर्यजनक हिस्सा है। MRI स्कैन से पता चला कि हल्दी समूह में उनके जोड़ों की जगहों में द्रव बढ़ गया था, जिसका मतलब है कि उनके जोड़ बेहतर चिकनाई और कुशनिंग वाले थे। सिनोवियल द्रव, जो आपके जोड़ों में तेल की तरह है, मात्रा में बढ़ गया और गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसमें कम सूजन मार्कर और अधिक चिकनाई प्रोटीन दिखाई दिए। मैं यहां कुछ व्यक्तिगत साझा करता हूं। मेरी अपनी मां, जो अब 72 वर्ष की हैं, घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए निर्धारित थी। वह डाकघर तक बिना आंखों में पानी आए दर्द के साथ चल भी नहीं सकती थी। उनके हड्डी रोग विशेषज्ञ ने उन्हें एक्सरे दिखाए थे। हड्डी पर हड्डी, उन्होंने कहा, कोई उपास्थि बाकी नहीं। अंतिम उपाय के रूप में, मैंने उन्हें हल्दी चाय आजमाने के लिए मना लिया। वह संशय में थीं, कहा कि मैं तिनके पकड़ रहा हूं, लेकिन उन्होंने सर्जरी से पहले 3 महीने तक दिन में 2 बार इसे पीने के लिए सहमति दी। 2 महीने बाद, उन्होंने मुझे रोते हुए फोन किया, दर्द से नहीं, बल्कि खुशी से। वह बिना छड़ी के पूरे ब्लॉक के चारों ओर चली थीं। उन्होंने सर्जरी रद्द कर दी। यह 3 साल पहले की बात है और वह अभी भी चल रही हैं, अभी भी अपनी हल्दी चाय पी रही हैं और हर हफ्ते मुझे फोन करके बताती हैं कि उन्होंने कौन सा नया हाइकिंग ट्रेल खोजा है। उनके नवीनतम एक्सरे में उनके डॉक्टर ने जो असंभव कहा, वह दिखाया। हड्डियों के बीच वास्तविक जगह, जहां पहले कोई नहीं थी। लेकिन हल्दी चाय कुछ और भी महत्वपूर्ण करती है, जो मांसपेशी द्रव्यमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके शरीर की किसी भी शारीरिक गतिविधि से उबरने की क्षमता को नाटकीय रूप से सुधारती है। आपको वह दर्द जो बागवानी या सफाई जैसे साधारण काम करने के बाद दिनों तक महसूस होता है, वह आपकी मांसपेशियों में सूजन है और यह उन्हें मजबूत होने से रोक रही है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल के शोध के अनुसार, हल्दी चाय इस सूजन को 60% तक कम करती है। इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियां वास्तव में मजबूत हो सकती हैं, बजाय इसके कि वे सूजन और कमजोर रहें। एथलीटों को यह रहस्य वर्षों से पता है। कई पेशेवर खेल टीमें अब अपने खिलाड़ियों को हल्दी सप्लीमेंट देती हैं, लेकिन चाय का रूप वास्तव में बेहतर अवशोषण के कारण अधिक प्रभावी है। यहां समस्या है, हालांकि करक्यूमिन अपने आप में आपके शरीर द्वारा खराब अवशोषित होता है। आप गैलन हल्दी चाय पी सकते हैं और केवल 3% करक्यूमिन अवशोषित करेंगे।
लेकिन एक साधारण तरकीब है जो अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देती है। और प्राचीन संस्कृतियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था। आपको काली मिर्च और वसा जोड़ने की जरूरत है। काली मिर्च में पिपेरिन जिगर के एंजाइमों को रोकता है जो सामान्य रूप से करक्यूमिन को अवशोषित होने से पहले तोड़ देते हैं। वसा करक्यूमिन को कोशिका झिल्लियों को अधिक आसानी से पार करने में मदद करता है। यहाँ मेरा नुस्खा है जिसे मैं जोड़ों का रस हल्दी चाय कहता हूँ। 1 कप पानी और 1 कप पूर्ण वसा वाला नारियल का दूध या पूरा डेयरी दूध शुरू करें। वसा अवशोषण के लिए आवश्यक है। चम्मच हल्दी पाउडर या बेहतर अभी तक ताज़ा हल्दी की जड़, यदि आपको मिल जाए, डालें। सवा चम्मच काली मिर्च, रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए सवा चम्मच दालचीनी और अतिरिक्त सूजनरोधी लाभों के लिए सवा चम्मच अदरक डालें। कुछ लोग एक चुटकी लाल मिर्च डालते हैं जो परिसंचरण और अवशोषण को और बढ़ाता है। इस मिश्रण को धीरे से गर्म करें। इसे उबालें नहीं, लगातार हिलाते हुए लगभग 5 मिनट तक। कुंजी इसे अच्छी तरह से फेंटना है ताकि सब कुछ मिल जाए। यदि आपको मिठास चाहिए तो 1 चम्मच शहद डालें, हालांकि दालचीनी आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक मिठास प्रदान करती है। शहद सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। इसमें अपने आप में सूजनरोधी गुण हैं और यह मिश्रण को आपके गले और पाचन तंत्र को बेहतर अवशोषण के लिए कोट करने में मदद करता है। इसे दिन में 2 बार पिएं। सुबह नाश्ते के साथ 1 बार और शाम को बिस्तर से लगभग 1 घंटे पहले। शाम की खुराक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका शरीर नींद के दौरान अधिकांश मरम्मत का काम करता है और करक्यूमिन उस मरम्मत प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। कई लोग बेहतर नींद और काफी कम सुबह की जकड़न की सूचना देते हैं। करक्यूमिन वास्तव में आपके सर्कैडियन रिदम को मेलाटोनिन उत्पादन को प्रभावित करके नियंत्रित करने में मदद करता है। मुझे हल्दी चाय के बारे में एक महत्वपूर्ण बात उल्लेख करनी होगी। यह रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है। यदि आप वारफेरिन, कॉमाडिन या यहां तक कि रोजाना एस्पिरिन ले रहे हैं, तो हल्दी चाय शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। इस संयोजन से रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए हल्दी चाय ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाओं की तुलना में सुरक्षित है और दीर्घकालिक जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए काफी अधिक प्रभावी है। NSAID जैसे इबुप्रोफेन लंबे समय तक उपयोग से आपके आंत की परत और गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि हल्दी वास्तव में इन अंगों की रक्षा करती है। हल्दी चाय का एक और लाभ है जो शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है। यह इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करके मांसपेशी द्रव्यमान को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियां इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि वे मजबूत रहने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर सकती। हल्दी इस प्रतिरोध को उलट देती है, अनिवार्य रूप से आपकी मांसपेशी कोशिकाओं के दरवाजे खोलकर पोषण को अंदर आने देती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से हल्दी चाय पीते हैं, उनकी इंसुलिन संवेदनशीलता उन लोगों की तुलना में 30% बेहतर होती है जो नहीं पीते। इसका मतलब है कि आप जो भी प्रोटीन खाते हैं वह बेकार होने के बजाय मांसपेशी बनाने में अधिक संभावना रखता है। अब मैं एक ऐसी चाय के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे ज्यादातर लोग मांसपेशियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए कभी नहीं मानते। गुड़हल चाय। यह रूबी लाल चाय जो क्रैनबेरी की तरह स्वाद देती है, शायद 60 के बाद ताकत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए सबसे कम आंकी गई उपकरण है। जबकि हर कोई प्रोटीन और कैल्शियम पर ध्यान देता है, वे परिसंचरण की महत्वपूर्ण महत्वता को भूल जाते हैं। और यही गुड़हल चाय एक गेम चेंजर बन जाती है। मिस्र और सूडान में, जहां गुड़हल चाय, जिसे कारकेड कहा जाता है, राष्ट्रीय पेय है, बुजुर्ग लोग परिधीय धमनी रोग की उल्लेखनीय रूप से कम दर दिखाते हैं और उन्नत उम्र में बेहतर गतिशीलता बनाए रखते हैं। 60 के बाद आपके परिसंचरण में क्या होता है, यहां बताया गया है। आपकी रक्तवाहिकाएं सख्त हो जाती हैं। आपका रक्तचाप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और आपकी मांसपेशियों और जोड़ों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की डिलीवरी कम कुशल हो जाती है। यह आपके बगीचे को एक मुड़ी हुई नली से पानी देने की कोशिश करने जैसा है। आपकी मांसपेशियां ठीक से काम करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं पा रही हैं और आपके जोड़ मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं पा रहे हैं।
गुड़हल चाय उस नली को खोल देती है। गुड़हल में मौजूद पॉलीफेनॉल्स, विशेष रूप से डेल्फिनिडिन 3 सैम्बुबियोसाइड और साइनिडिन 3 सैम्बुबियोसाइड, सीधे रक्तवाहिका की दीवारों को आराम देते हैं और उनकी लचीलापन में सुधार करते हैं। गुड़हल में एंथोसाइनिन होते हैं, वही यौगिक जो ब्लूबेरी को नीला बनाते हैं, लेकिन प्रति कप लगभग 250 मिलीग्राम की सांद्रता में, जो बहुत अधिक है। ये एंथोसाइनिन आपकी रक्तवाहिकाओं को अधिक लचीला बनाते हैं और एंडोथेलियल कार्य में सुधार करते हैं, जो मूल रूप से यह है कि आपकी रक्तवाहिकाएं कितनी अच्छी तरह फैल सकती हैं और सिकुड़ सकती हैं। तुस विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना 3 कप गुड़हल चाय पीने से कई लोगों में दवा जितना ही प्रभावी ढंग से रक्तचाप कम हुआ। लेकिन हमारे चर्चा के लिए और भी महत्वपूर्ण, इसने अंगों तक परिसंचरण को 35% तक सुधार दिया। शोधकर्ताओं ने उंगलियों और पैर की उंगलियों तक रक्त प्रवाह को मापा और केवल 6 सप्ताह में नाटकीय सुधार पाए। मैं आपको बताता हूं कि मांसपेशियों की ताकत के लिए परिसंचरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब परिसंचरण खराब होता है तो आपकी मांसपेशियां कोशिका स्तर पर सचमुच घुटन महसूस करती हैं। वे एटीपी, आपकी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा, जो ठीक से अनुबंध करने के लिए आवश्यक है, पैदा नहीं कर सकती। यही कारण है कि 60 से अधिक उम्र के कई लोग कमजोर महसूस करते हैं, भले ही उनके पास अभी भी अच्छा मांसपेशी द्रव्यमान हो। मांसपेशी वहाँ है, यह केवल पर्याप्त रक्त प्रवाह के बिना ठीक से काम नहीं कर सकती। गुड़हल चाय इस समीकरण को बदल देती है। इसे 3 महीने में केशिका घनत्व, जो छोटी रक्तवाहिकाएं हैं जो सीधे आपकी मांसपेशी रेशों को खिलाती हैं, को 18% तक बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। मेरा एक क्लाइंट है, जय, 69 वर्ष का, पूर्व निर्माण कार्यकर्ता। उनके हाथ इतने कमजोर हो गए थे कि वह जार नहीं खोल सकते थे। उनकी पकड़ की ताकत लगभग 18 किलोग्राम दबाव पर थी, जो एक पुरुष के लिए चिंताजनक रूप से कम थी। उनके डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ उम्र है, कुछ नहीं किया जा सकता। जय ने गुड़हल चाय पीना शुरू किया, दिन में 3 कप, संशय में लेकिन हताश। 6 सप्ताह बाद उनकी पकड़ की ताकत 26 किलोग्राम पर थी। 3 महीने बाद यह 29 किलोग्राम तक थी। वह न केवल जार खोल सकते थे, बल्कि वह फिर से लकड़ी का काम करने लगे, जो उनका पसंदीदा शौक था जिसे उन्होंने 2 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन जो बात उन्हें वास्तव में आश्चर्यजनक लगी, वह थी कि उनकी उंगलियों पर गठिया की गांठें, जो वर्षों से थीं, वास्तव में सिकुड़ने लगीं। उनके रूमेटोलॉजिस्ट इसका कारण नहीं बता सके, लेकिन बेहतर परिसंचरण सूजन जमा को साफ करने में मदद कर रहा था। 6 लेकिन गुड़हल चाय जोड़ों के लिए जो करती है, वह बिल्कुल आकर्षक है। यह जोड़ों की जगहों में जमा होने वाले चयापचय अपशिष्ट उत्पादों को साफ करने में मदद करती है, जो सूजन और दर्द का कारण बनते हैं। अपने जोड़ों को एक शहर की तरह सोचें। वे सामान्य दैनिक कार्य से अपशिष्ट उत्पाद उत्पन्न करते हैं। आमतौर पर आपका परिसंचरण इस अपशिष्ट को दूर ले जाता है, लेकिन जब परिसंचरण खराब होता है, तो अपशिष्ट जमा हो जाता है, जिससे सूजन और दर्द होता है। गुड़हल चाय कचरा संग्रह सेवा को बेहतर बनाती है, जिससे इन सूजन यौगिकों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह विशेष रूप से यूरिक एसिड क्रिस्टल को हटाने में मदद करती है, जो जोड़ों के दर्द और जकड़न में योगदान करते हैं। मैक्सिको के शोध के अनुसार औसतन 15% तक स्तर कम करते हैं। गुड़हल पर शोध घुटने और कूल्हे के जोड़ों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में एक अध्ययन में ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों का 12 सप्ताह तक गुड़हल चाय पीने का अनुसरण किया गया। न केवल उन्होंने कम दर्द की सूचना दी, बल्कि उनकी चलने की गति औसतन 20% बढ़ गई। यह ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन चलने की गति वृद्ध वयस्कों में समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु का सबसे मजबूत भविष्यवक्ता है। हर 0.1 मीटर सेकंड की चलने की गति में वृद्धि के लिए मृत्यु का जोखिम 12% कम हो जाता है। गुड़हल पीने वालों ने अपनी गति औसतन 0.2 मीटर सेकंड बढ़ाई। गुड़हल चाय भी कुछ अनोखा करती है। यह मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में मदद करती है। वे दर्दनाक चार्ली हॉर्स जो आपको रात में जगाते हैं, ये अक्सर खराब परिसंचरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण होते हैं। गुड़हल चाय में प्राकृतिक रूप से पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं,
और इसके परिसंचरण को बढ़ावा देने वाले प्रभाव इन खनिजों को वहां पहुंचाने में मदद करते हैं जहां उनकी आवश्यकता है। जो लोग नियमित रूप से गुड़हल चाय पीते हैं वे 50% कम मांसपेशी ऐंठन की सूचना देते हैं। इसमें प्राकृतिक मांसपेशी रिलैक्सेंट भी होते हैं जिन्हें फ्लेवोनोइड्स कहा जाता है, जो अनैच्छिक संकुचन को रोकने में मदद करते हैं जो ऐंठन का कारण बनते हैं। यहाँ अधिकतम लाभ के लिए गुड़हल चाय तैयार करने का तरीका बताया गया है। सूखे गुड़हल के फूलों या उच्च गुणवत्ता वाले टी बैग का उपयोग करें। यदि सूखे फूलों का उपयोग कर रहे हैं तो प्रति कप पानी में लगभग 1 बड़ा चम्मच या चिकित्सीय खुराक के लिए 2 बड़े चम्मच उपयोग करें। गुड़हल पर उबलता पानी डालें और इसे 5 से 7 मिनट तक भिगोएं। जितना अधिक समय आप इसे भिगोएंगे उतने ही अधिक एंथोसाइनिन आप निकालेंगे, लेकिन यह अधिक तीखा भी हो जाएगा। आप इसे गर्म या ठंडा पी सकते हैं। और मैं वास्तव में ठंडी गुड़हल चाय का एक घड़ा बनाकर अपने रेफ्रिजरेटर में रखने की सलाह देता हूं। ठंडी गुड़हल चाय विशेष रूप से ताज़ा होती है और इसमें एंथोसाइनिन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है। गुड़हल चाय पीने का सबसे अच्छा समय सुबह के मध्य, दोपहर के भोजन के बाद और शाम को जल्दी है। हरी चाय के विपरीत गुड़हल स्वाभाविक रूप से कैफीन मुक्त है, इसलिए आप इसे दिन में बाद में पी सकते हैं बिना अपनी नींद को प्रभावित किए। कई लोग पाते हैं कि शाम की गुड़हल चाय से बेहतर परिसंचरण रात के पैर की ऐंठन और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को कम करने में मदद करता है। मैग्नीशियम सामग्री भी बेहतर नींद की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। एक महत्वपूर्ण नोट, गुड़हल चाय का हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव हो सकता है, जिसका मतलब है कि जब आप इसे पहली बार पीना शुरू करते हैं तो आपको अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता हो सकती है। साथ यह प्रभाव आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह के बाद कम हो जाता है क्योंकि आपका शरीर समायोजित हो जाता है। यह प्रारंभिक मूत्रवर्धक प्रभाव वास्तव में फायदेमंद है। यह अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है और जोड़ों की सूजन में योगदान देने वाली द्रव प्रतिधारण को कम करता है। साथ ही यदि आप रक्तचाप की दवा पर हैं तो गुड़हल चाय शुरू करने पर अपने रक्तचाप को बारीकी से निगरानी करें, क्योंकि यह संयोजन आपके रक्तचाप को बहुत कम कर सकता है। कुछ लोग कुछ महीनों तक नियमित गुड़हल सेवन के बाद अपनी दवा की खुराक को कम करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह केवल चिकित्सीय पर्यवेक्षण के तहत किया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको इनमें से केवल एक चाय चुननी होगी या आप तीनों को पी सकते हैं। जवाब यह है कि इन्हें मिलाने से एक सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा होता है जो किसी एक चाय से अधिक शक्तिशाली है। प्रत्येक चाय अलग अलग तंत्रों के माध्यम से काम करती है। हरी चाय मांसपेशियों की रक्षा करती है और बनाती है। हल्दी सूजन को कम करती है और रिकवरी में सुधार करती है। और गुड़हल परिसंचरण और पोषक तत्व वितरण को बढ़ाता है। एक साथ वे ताकत और जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक पूर्ण प्रणाली बनाते हैं। इसे 3 पैरों वाले स्टूल की तरह सोचें। प्रत्येक पैर महत्वपूर्ण है, लेकिन एक साथ वे स्थिरता बनाते हैं। यहाँ वह प्रोटोकॉल है जिसे मैंने 60 से अधिक उम्र के सैकड़ों लोगों के साथ काम करने के बाद विकसित किया है। अपने दिन की शुरुआत नाश्ते के लगभग 30 मिनट बाद हरी चाय के साथ करें। यह दिन के लिए आपकी मांसपेशियों की रक्षा को स्थापित करता है और हल्का ऊर्जा बढ़ावा देता है। ईजीसीजी का स्तर पीने के लगभग 2 घंटे बाद आपके रक्त में चरम पर होता है, जो आपकी सुबह की गतिविधियों के साथ पूरी तरह से समयबद्ध होता है। सुबह के मध्य में लगभग 10 बजे अपनी पहली गुड़हल चाय पिएं। यह उस समय परिसंचरण में सुधार करता है जब आप सबसे अधिक सक्रिय होने की संभावना रखते हैं। दोपहर के भोजन के बाद ईजीसीजी स्तरों को बनाए रखने के लिए 1 और कप हरी चाय लें। देर दोपहर में लगभग 3 या 4 बजे 1 और कप गुड़हल चाय लें। फिर शाम को बिस्तर से लगभग 1 घंटे पहले अपनी हल्दी सुनहरा दूध पिएं। यह शेड्यूल दिन भर में निरंतर समर्थन प्रदान करता है और प्रत्येक चाय के लाभों को अधिकतम करता है। लेकिन यहाँ कुंजी है। निरंतरता पूर्णता से अधिक मायने रखती है। यदि दिन में 5 कप चाय पीना भारी लगता है तो प्रत्येक की 1 कप से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। यहाँ तक कि प्रत्येक चाय का 1 कप रोजाना भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। सबसे नाटकीय सुधार देखने वाले लोग वे हैं जो चाय पीने को एक अनुष्ठान बनाते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या का एक गैर परक्राम्य हिस्सा, जैसे कि दांत ब्रश करना।
यदि आवश्यक हो तो अपने फ़ोन पर रिमाइंडर सेट करें। अपनी चाय पहले से तैयार करें और इसे आनंददायक बनाएं। अपनी पसंदीदा प्याली का उपयोग करें, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठें, इसे एक और कार्य के बजाय आत्म देखभाल का क्षण बनाएं। मैं कमरे में हाथी को भी संबोधित करना चाहता हूं। क्या होगा यदि आपको चाय पसंद नहीं है? सबसे पहले अलग अलग तैयारियां आजमाएं। पुदीने और शहद के साथ हरी चाय का स्वाद सादा हरी चाय से पूरी तरह अलग होता है। नारियल के दूध और दालचीनी के साथ बनाई गई हल्दी चाय डेजर्ट की तरह स्वाद देती है। सेब के रस के छींटे के साथ गुड़हल चाय फ्रूट पंच की तरह स्वाद देती है। दूसरा, याद रखें कि आपकी स्वाद कलियां बदलती और अनुकूलन करती हैं। जो पहले अजीब या कड़वा लगता है, वह अक्सर 1 या 2 सप्ताह के बाद आनंददायक हो जाता है। तीसरा, इसे एक ऐसी दवा के रूप में सोचें जो आनंददायक हो, न कि एक ऐसे पेय के रूप में जो स्वस्थ हो। आप इन चायों को स्मूदी में जोड़ने या दिन भर पानी में जोड़ने के लिए चाय की बर्फ के टुकड़े बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से समझाता हूं कि ये 3 चाय एक साथ इतनी शक्तिशाली क्यों काम करती हैं। क्योंकि तंत्र को समझने से आप इसके साथ बने रहने की अधिक संभावना रखते हैं। आपकी मांसपेशियां और जोड़ निरंतर टूटने और मरम्मत की स्थिति में हैं। 60 के बाद टूटना तेज हो जाता है और मरम्मत धीमी हो जाती है। हरी चाय ऑक्सीडेटिव क्षति और सूजन साइटोकाइन्स से मांसपेशी कोशिकाओं की रक्षा करके टूटने को धीमा करती है। हल्दी सूजन को कम करके और पुनर्जनन के लिए सेलुलर वातावरण में सुधार करके मरम्मत को तेज करती है। गुड़हल आपके परिसंचरण को बेहतर करके सुरक्षा और मरम्मत को कुशलतापूर्वक होने की गारंटी देता है। यह एक घर के नवीनीकरण की तरह है। हरी चाय वह सुरक्षा प्रणाली है जो बर्बरता को रोकती है। हल्दी वह निर्माण दल है जो मरम्मत करता है। गुड़हल वह आपूर्ति ट्रक है जो सामग्री लाता है और मलबे को हटाता है। इष्टतम परिणामों के लिए आपको तीनों की आवश्यकता है। अध्ययनों ने दिखाया है कि जो लोग सूजनरोधी हस्तक्षेपों को परिसंचरण सुधार के साथ जोड़ते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 3 गुना बेहतर परिणाम देखते हैं जो केवल एक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणामों की समयरेखा अलग अलग होती है, लेकिन यहां बताया गया है कि ज्यादातर लोग क्या अनुभव करते हैं। पहले सप्ताह के भीतर आपको कम सुबह की जकड़न और बेहतर ऊर्जा स्तर दिखाई देंगे। दूसरे सप्ताह तक आप देख सकते हैं कि दैनिक कार्य थोड़े आसान लगते हैं। चौथे सप्ताह तक आपको ताकत और गतिशीलता में मापने योग्य सुधार देखना चाहिए। 8वें सप्ताह तक परिवर्तन आमतौर पर इतने नाटकीय होते हैं कि अन्य लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि आपने अलग क्या किया है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपने सब कुछ आजमाया है। पूरक जो काम नहीं करते, व्यायाम जो बहुत दर्द देते हैं, दवाएं जिनके भयानक दुष्प्रभाव हैं। लेकिन ये चाय अलग हैं। इन्हें हजारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। इनका समर्थन आधुनिक विज्ञान करता है और ये आपके शरीर के खिलाफ काम करने के बजाय उसके साथ काम करती है। आपको नुस्खे की आवश्यकता नहीं है। आपको जिम की सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस चाय पीने की जरूरत है। कल से शुरू करें। एक चाय चुनें, सिर्फ 1 और 2 सप्ताह तक इसे रोजाना पीने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यदि जोड़ों का दर्द आपकी मुख्य समस्या है तो मैं हल्दी से शुरू करने की सलाह देता हूं। यदि मांसपेशियों की कमजोरी आपकी प्राथमिक चिंता है तो हरी चाय, या यदि आपको परिसंचरण समस्याएं या उच्च रक्तचाप है तो गुड़हल। 2 सप्ताह बाद दूसरी चाय जोड़ें। 1 महीने बाद तीसरी जोड़ें। आज अपनी एक तस्वीर लें। लिखें कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपको किन चीजों में संघर्ष करना पड़ता है। 60 दिनों में वही करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप अंतर से चकित हो जाएंगे। आपका शरीर आप पर हार नहीं मान रहा है। यह इंतजार कर रहा है कि आप इसे ठीक करने और मजबूत करने के लिए आवश्यक उपकरण दें। ये 3 चाय वे उपकरण हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या वे काम करेंगी। सवाल यह है कि क्या आप उन्हें अपने जीवन को बदलने का मौका देंगे। आपका मजबूत, अधिक गतिशील, दर्द मुक्त भविष्य एक साधारण चाय के प्याले से शुरू होता है। आप कौन सी चाय बनाएंगे? नोट्स।